फिजिक्स का जो पेपर था, अगर अपन कंपेयर करें पिछले साल से, या कंपेयर करें उससे पिछले साल से, या कंपेयर करें पिछले आखिरी के 2-3 साल से, 3-4 साल से अगर अपन कंपेयर करें, तो फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा था। आप बोल सकते हो अगर लास्ट के 3 साल से अगर कंपेयर करें तो हाँ, कुछ क्वेश्चन उसमें काफी हार्ड थे। पहले क्या होता था कि पहले क्या किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो था वो मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन जो है काफी देखने के लिए मिले हैं। लेकिन ठीक है लेकिन बेटा मेरी हमेशा कोशिश रहती है, ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है, कि मैं तुमको ऐसा बेस्ट कंटेंट दूं जिससे आपके जेईई एडवांस में क्वेश्चन मैच भी करें, आ रही बात समझ में, एज इट इज मैच करें, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, नहीं तो कंसेप्ट मैच करें, और नहीं तो एटलीस्ट मैं तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन, इतना कंटेंट तो तुम्हें दे दूं कि भाई साहब अभी बढ़िया डिसेंट रैंक आप जेईई एडवांस में निकाल सके। ये बात मैं आपसे हमेशा बोलता था। तो आइए जरा एक बार जरा देखते हैं जो रियलिटी है, हमारी बात समझ में। मैं अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। वो क्वेश्चंस या तो आपके अर्जुना बैच के हैं, जो पिछले साल आपने अर्जुना बैच लिया था, जो आपने 11 पोर्शन कंप्लीट किया था। इस साल मैंने 12th नहीं पढ़ाया था, ठीक है। इस साल मैंने जो है जो 12 लक्ष्य वाला बैच होता, मतलब पिछले साल मैंने लक्ष्य नहीं लिया था, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सेव करके रखे हैं, जो क्वेश्चंस मैंने पिछले साल लक्ष्य में कराए थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है ना। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया सलीम भाई के कंटेंट से कितने क्वेश्चन आए थे। मैं हर क्वेश्चन का सोर्स आपको बता दूंगा, आप चाहें तो उसको जाके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि जो आया वो सब मैंने पढ़ाया, हमारी बात समझ में। जो एग्जामिनेशन में आया, जिस चीज को पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत थी ताकि बहुत अच्छी रैंक आप लोग निकाल सके, वो सारी चीजें भाई साहब तुम्हारे सलीम भैया ने करवाई है। अब वो मैं आपको यहां पे प्रूफ दिखा रहा हूं बेटा। ये प्रूफ दिखाने का जो मेन मोटिव है वो ये है ताकि आप लोग ध्यान दें, क्योंकि अभी हमारी जर्नी बहुत आगे तक जाएगी। अभी हमें पूरा 12th कवर करना है। 12th के बाद फिर आपका जो है जेईई एडवांस की भी प्रिपरेशन होगी, जो आखिरी के 2-3 महीने प्रिपरेशन होती है, ठीक। तो आप मुझे समझ सके, जो बच्चे मुझसे 11 क्लास से पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, ठीक है। आप मुझे समझ सके किस प्रकार में, किस मोमेंट पे स्टार मार्क करता हूं, किस प्रकार में मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। तुम देखना काफी सारे सवाल तो वहीं से आए हैं जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। अरे मैंने बोला है कि भाई इसको नहीं भूलना है, कभी मत भूलना है, इसको स्टार डाला है, वहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो प्लीज आगे आने वाली क्लासेस में जब भी मैं कभी आपसे बोलूं कि एक्सपेक्टेड है जेईई एडवांस के लिए, मैं बोल के निकलूं या मैं आप स्टार डालूं, मैंने कहा ये मत भूलना, तो उसको तो भाई साहब आपको गलती से भी भूल के भी नहीं भूलना है, क्योंकि वहां से सवाल आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो, ये काफी आसान सवाल था रोटेशन का। मैंने आपको इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी, नहीं करा रखी, जल्दी से मिनट से पहले। ये आप ही का अर्जुना बैच का है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वहां पर, अर्जुना बैच में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मानता हूं क्वेश्चन इजी था, यस, ये तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन अगर आपने अर्जुना बैच में मुझसे कवर किया है तो आप सब लोग जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने और आपने, हम दोनों ने कितनी मेहनत की थी। ये वाला क्वेश्चन देख ले, ये क्वेश्चन एज इट इज मैच किया है, एज इट इज। ये क्वेश्चन तेरा केपीपी का है, रोटेशन की केपीपी अर्जुना बैच में है, तू चेक कर लेना। अर्जुना बैच में तेरी रोटेशन की केपीपी में क्वेश्चन, केपीपी शायद 28 है 32 है, ऐसा केपीपी है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तेरा मैच हुआ है, एज इट इज सेम। बस आपको यहां पर जो V0 की वैल्यू थी वो V0 की वैल्यू यहां पर पुट करनी थी। आरी बात समझ में, ठीक है। देख ले भाई साहब, देख ले भाई साहब, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, और ये मैं बोल के भी निकला था वहां पर। ये देख वही क्वेश्चन है सेम, ये देख पार्टिकल आगे जा रहा है V0 से साथ, V0 के साथ, और इसको मैंने पूरा वहां पे सॉल्व किया था। आप जाके अर्जुना बैच में वेरीफाई कर सकते। केपीपी 32, एक बच्चे ने बोल दिया, शाबाश बेटा, केपीपी 32। देख, अगर क्लास के कराए हुए क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में मिल जाए तुझे जेईई एडवांस में, तो अच्छा स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो आप। कौन सा मैं एडवांस का पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, पेपर कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, तूने 40% कर लिया, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा जेईई एडवांस में, और मैं तुझे कम से कम 60 से 70% ही दिखा दूंगा। अरे बात समझ में, आगे देख यहां पर, ठीक है सर जी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये मैंने कराया था, देख सेम एज इट इज तुझे यहां पर देखने के लिए मिलेगा, यहां पर सेम एज इट इज तुझे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 1 या 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उससे से आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये पिछले साल मैंने लक्ष्य में कराया था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कहां से शुरू करें, सवाल तो बहुत सारे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये चेक करो, तुम्हें मैंने करा रखा था अर्जुना बैच में, ठीक है। ये अर्जुना बैच में करा रखा था, सेम एज इट इज मैच किया है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं बोल के निकला था कि बस कुछ नहीं करना होता, पार्ट डिफरेंस निकालना होता है, रास्तों का डिफरेंस कर लो, और रास्ते के डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर देगा तो मैक्सिमम बनेगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के बराबर करेगा तो मिनिमम बनेगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन को स्टार जरूर मारा था, ठीक है। वहां पर मैंने कहा ये सवाल आएगा तो बहुत पंगा होगा, वो सवाल आया नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है अगले साल आ जाए। वो कौन सा क्वेश्चन है ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी के लिए होल्ड रखो, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन देख, हूबहू लाइन पर
मेटल वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, लेंथ 10 मीटर। कॉपर वायर हैज द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इतना ऑन ए साइड, द लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर, करंट दे रखा है यहां पे 3.6। ठीक, ये सेम सवाल मैंने अर्जुन पिछले साल लक्ष्य बैच में कराया था, इनफैक्ट इस साल नीट वालों को भी कराया था मैंने। ठीक है ना, बस अंतर इतना है कि यहां मैंने करंट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है और यहां इन्होंने करंट के लिए बोल दिया भैया बैटरी और रेजिस्टेंस दे दिया, बी इक्वल टू आई आर लगाना तुझे आता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तू ये बात बता, ये वाले क्वेश्चन बता तुझे कितनी बार मैंने प्रैक्टिस करवाई है ये वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे जूम करके बता, तू तो था 11वीं क्लास में, हर साल कराता ही हूं मैं, कि 1 यूनिट ऑफ मास बराबर 5 केजी, 1 यूनिट ऑफ लेंथ बराबर हाफ मीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम बराबर 10 सेकेंड। जब तू नन्ना मुन्ना से अर्जुना क्लास में, अर्जुना बैच में आया था, ठीक, मुझे याद है मैंने नोट चेक किए, कम से कम 6-7 बार मैंने तुझे क्वेश्चन कराया था, ये 6-7 बार। जेई एडवांस रिपीटेडली स्लैब से क्वेश्चन पूछ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बेटा इन सबसे ये चीज है, मैं आपसे बस यही बात बोलूंगा, क्लास में अगर मैं कोई चीज इंपॉर्टेंट बोलूं, आ रही बात समझ में, क्लास में अगर तुमसे कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज बोलूं, ठीक है, तो उसको फॉलो करना है। अगर मैं केवल क्लास कंटेंट के वो क्वेश्चन देखूं जो एज इट इज एग्जाम में आए या उससे थोड़े से मिलते जुलते क्वेश्चन आए, तो तू देख ले, 1 2 सेम एज इट इज 3 सॉरी ये काउंट हो गया, 4 5, ये वाला 6 यहां कॉस थीटा आता है, इसमें साइन थीटा आता है, बस इतना अंतर है। ठीक है, 6 काउंट नहीं कर रहा इसको मैं, चल इसको भी काउंट नहीं करा, एक को कर लिया, 7 इसको कर लिया, ये सेम एज इट इज है, 8। ठीक है, ये है लेकिन मेरे पास मैं अभी प्रूफ नहीं है तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूं उसको, ये सेम 9 10 काउंट नहीं कर रहा, 11 12 13, ये वाला सेंट थॉमस वाला वो रोटेशन वाला 13 14 एज इट इज है, 15 एज इट इज है, 16 बहुत आसान सवाल है, बोरवेली बोल के निकला हूं, 17 ये वाला मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं मिस हो गया, पता नहीं कैसे मिस हो गया यार। ठीक है, आगे से जरूर ध्यान दूंगा मैं किस तरह के क्वेश्चन भी अपन खेल पाए। ठीक है, 18 19, ठीक है, 19 के बाद 20, इसको तो बोल सकता है यार तू। ठीक है, 21 22 22 22 22 22, इसको मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, चल इसको, ठीक है, इसको भी नहीं बोल रहा हूं, चल आधा आधा मान ले। तो देख ले 22 23 24 क्वेश्चन तुझे क्लास नोट्स के दम पे ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएंगे वहां पे। आ रही बात समझ में? ये मैं बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बस केवल उतना कर लें जितना क्लास में मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है ना बेटा, इतना तुमने कर लिया, बिलीव मी। अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं लेके आ पाया समय की कमी के कारण, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में यूट्यूब की क्लास भी चल रही है, दूसरा बैच भी चल रहा है। ठीक है, तो जितना मेरे को याद रहा उतना मैं लेके आ गया। तकरीबन 25 से ज्यादा क्वेश्चन मैं तुझे दिखा दूंगा। ठीक है, जो क्लास कंटेंट से आए हैं, तब जब सारी दुनिया ये बोल रही है कि फिजिक्स का पेपर टफ आया था। हमारी बात समझ में? ठीक है ठीक है, अब तुम खुद बताओ कितने क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस में? आई थिंक 16 क्वेश्चन आए थे जहां तक मेरे को याद है। 32 दोनों पेपर में हो गए। 32 में से अगर मैं तुझे 25 तक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ठीक है, 25 का मतलब हो गया 25 या 75, 25 का 100। ठीक है, 75 कुछ 3 नंबर के मार्क्स होते हैं, कुछ 4 नंबर के मार्क्स होते हैं, तो तकरीबन 80 से 90 मार्क्स मैं तुम्हें क्लास में दिखा दे रहा हूं जो क्लास के दम पे आए हैं। 90 में से मैं मान के चलता हूं एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर सवाल सही कर पाओ, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स भी होती है। 90 में से तू 50 भी मार्क्स ले आया ना, तूने आधा भी कर लिया, आधा भी तूने पेपर अटेम्प्ट कर लिया ना। जितना मैंने तुझे कराया, जो मेरे क्लास कंटेंट से तुझे क्वेश्चन वहां मैच मिलेंगे, उसका तू आधा भी कर लेगा ना। मैं तो पूरा तो बोल भी नहीं रहा हूं यार, आधा भी तूने कर लिया ना बेटा, 50 मार्क्स तू फिजिक्स में लेके आ गया। और वही तो केमिस्ट्री और अपना जो है केमिस्ट्री में, और तुम्हारा जो है जो तुम्हारा मैथमेटिक्स है उसमें तूने मेंटेन कर लिया। ठीक है, बड़े आराम से तू डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तेरी 3000 4000 5000 के आसपास रैंक आ जाएगी। बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, पेपर टफ है तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि 160 170 या 150 मार्क्स पे आपके 3000 के आसपास रैंक आ जाए। आईआईटी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, मन पसंदीदा। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा, ठीक है, तो मैं बस यही बात करूंगा आपसे, यही चीज बोलूंगा यहां पर। ठीक है, कि चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना है।
आ रही बात समझ में? चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना है बाबू, ठीक है। बस क्लास को अटेंड करना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। यहां पर कितने मोमेंट ऐसे आए होंगे क्लास में जब मैं बच्चों को बोल के निकलाऊंगा कि मैं सारी चीजें नहीं लिख सकता, यहां पर मैं सारी चीजें यहां लिखूंगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। मैं फिर सिलेबस को कैसे आगे लेके जाऊंगा। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मैं बोल के निकलता हूं। मैं यहां नहीं लिखता हूं, आपको लिखवाता हूं कि तू लिख चीज को, मैं बोल के लिख लूंगा, तुझे गाइड करूंगा, देख ऐसे होगा तो ऐसे होगा, इस प्रकार से खेला जाएगा तो ऐसे सवाल बन सकता है। सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्लास बहुत ही अटेंटिव होकर अटेंड करनी है। जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए मैंने तुझसे पहली कसम यही खिलवाई थी, रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज। केपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, केपीपी के क्लास के तो केपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं सारे टफ सवाल क्लास में नहीं करा सकता, कुछ सवाल जब तू ट्राई करेगा उसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तभी उसका मजा आएगा। मैं एक बहुत बड़ा सवाल लेके आऊंगा, मैं यहां पे सवाल कराऊं तेरे को, तो तू केवल उसको रटे, उसका फायदा नहीं है। जब तू घर पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और अगले दिन मैं उसका डिस्कशन करूंगा यहां पर, मैं तुझे अपना डिस्कशन वीडियो यहां पर दूंगा, तब तेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसलिए होमवर्क बहुत जरूरी होता है। बहुत सवाल इसमें केपीपी के हैं। पिछले सालों भर के केपीपी से सवाल आए थे, भर के आए थे, ठीक, इस बार भी आए हैं। लेकिन फायदा तो तभी मिलेगा ना जब तू केपीपी सॉल्व करेगा। फायदा तो तभी मिलेगा ना जब तू उन क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तू जानता है मैं रटवाता नहीं हूं, मुझे खुद रटा हुआ याद नहीं रहता है। मैं तेरे अंदर की जो फिजिक्स है, जो अंदर की मैथमेटिक्स है, उसको जगाता हूं मैं बेसिकली। अरे बस उसको जगाता हूं। तेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसको निखारने की कोशिश करता हूं। रटने की चीज तो मुश्किल से बहुत ही कम होती है, तू जानता ही है, ठीक है। जहां रटने की बारी आती है साला 50-100 बार तेरे को रिवाइज करा के क्लास में सब कुछ याद करा देता हूं मैं, ठीक है। तो बस क्लास को बेटा ब्लाइंडली फॉलो करना है, नोट्स बढ़िया बनाने हैं, ठीक है। और होमवर्क जो भी मैं आपको दूंगा वो आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट की वो किताब लगा ले, वो किताब लगा ले। अब देख एरोडॉप के क्वेश्चन आए यहां पर, ठीक। एरोडॉप के जितने भी क्वेश्चन आज तक कभी आए हैं जेईई एडवांस में, सारे मैंने क्लास में कराए पहले ही, ठीक है। पहले ही। एरोडॉप पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं होती, ये बात सही है। पूरी एरोडॉप को सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। एरोडॉप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेवेंट है, वो मैंने पिछले साल भी कराए, उससे पिछले साल भी कराए, उससे पिछले साल भी कराए, तेरे साल में तेरे बैच में भी कराऊंगा। और देखना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो एरोडॉप का एज इट इज आएगा एग्जाम में, तो वो तू जरूर करके गया होगा, आरी बात समझ में? तो बस बेटा, है ना, क्लासेस को बेटा बस ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करो। लेकिन एडवांस का ये जो पेपर आया ना ऐसा 2000 ये वाला, मेरा ऐसा मानना है इससे मुश्किल पेपर फिजिक्स का शायद जल्दी से ना बने, इससे आसानी बनेगा इस साल आने वाला है। तो एक बार बेटा शांति से, तू भी रुक, मैं भी रुकता हूं, हम दोनों रुकते हैं। कोई जरूरी नहीं सिलेबस को आगे भगाने की, वो हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना ले तू। पिछले साल भी 15 दिन पहले सिलेबस खत्म कर दिया था मैंने, टेंशन ना ले उसकी तू, ठीक है। थोड़ा तू भी रुक, मैं भी रुकूं। तू रुक इसलिए कि सलीम भैया के क्लास कंटेंट से इतने सारे क्वेश्चन आए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं जब एडवांस का पेपर देने जाऊं उस दिन, तो ये क्वेश्चन अगर वहां पे मिले तो मैं ये क्वेश्चन सही करके आऊं। ये तेरा पार्ट है कि आज के बाद सलीम भाई पे ब्लाइंडली भरोसा करना है। इधर उधर कहीं भी झांकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कोई भी किताब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुझे ऑलरेडी इतना कंटेंट दे दूंगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो पहला तो है कि तू इन 4-5 बातों पे भरोसा कर, सुकून से, आराम से। क्योंकि जब तक तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक जाहिर सी बात है मैं जो भी चीज तुझे बताऊंगा तू लाइटली लेगा, ठीक है। मैं कल को एक क्वेश्चन करा दूं, मैं कह दूं जेईई एडवांस का एक्सपेक्टेड है, तो अगर मैं ये वीडियो नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हें ना दिखाता और फिर मैं तुझे कहता कि एक्सपेक्टेड है जेईई एडवांस का, तू भाव नहीं देता, कह ये तो ऐसी है, ठीक है, ऐसे ही कहता है, छी जान दे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, सर बोलेंगे ऐसा होगा। लेकिन आज मैंने तुझे एग्जाम्पल दिखा दिया। अब कल को जब भी मैं तुझे बोलूंगा कि ये जेईई एडवांस के लिए एक्सपेक्टेड है, तो तुम सारे उसको सिंसियर तरीके से देखोगे, हाँ यार सर ने बोला तो इसका मतलब आ सकता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा सिंसियरिटी लेवल हाई होगा, तुम्हारा सिंसियरिटी लेवल अच्छा होगा। और हर साल ऐसा होता है, जब मैं किसी को स्टार डालता हूं या एक्सपेक्टेड बोलता हूं तो वो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर वो आएगा एग्जाम में, तेरा फायदा होगा, ठीक है। एक दूसरे को समझेंगे। अर्जुना बैच के बच्चे तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी बच्चे, और बेटा आगे से इन चीजों को सीरियसली लेना है। मुझे भी सीखने के लिए मिला है बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। मैंने यहां पर देख कुछ सवाल मैंने भी एडमिट किया यार, मुझसे चूक हो गई यार, ठीक है। शायद मेरे दिमाग में आया लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं करा, उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, ये क्यों नहीं सोच पाया, मुझे भी लग रहा है यार ये चीज, यार मैंने एसएचएम के हर तरह के सवाल करा दिए थे बच्चों को, ठीक है। एसएचएम के हर तरह के सवाल करा दिए थे कि यहां पे था, यहां पे स्प्रिंग लगा दिया, यहां पे भी स्प्रिंग लगा दिया, इसको ऐसे नचा दिया, यहां से भी नचा दिया, पानी में डुबो के भी नचा दिया, पानी में भी अल्फा निकलवा लिया,
ठीक है ना, पानी में भी अल्फा निकलवा लिया, पानी में इक्विलिब्रियम का सवाल भी करा लिया, हर तरह के। मैंने कहा यार उस टाइम क्यों नहीं सोच पाया मैं कि दो पानी के अंदर दो, या पानी के अंदर ऐसे एसएचएम भी करवाया जा सकता है। मुझे बड़ा गिल्ट हुआ यार, अरे यार ये तो मेरा फेलियर है यार, मुझे सोचना चाहिए था इस चीज को। तुम लोग भले ही ना सोचो, लेकिन मैं सोच के आपको सब जरूर सवाल देता। मैंने कहा ले, मैंने ऐसा सोचा है, पानी के अंदर है, अब इसको ऐसा ऐसा ऑसिलेशन करा रहे हैं, चल बता इसमें क्या आएगा। ठीक है, एक पानी नहीं दो पानी है, चल अब बता क्या आएगा। ठीक, तो ऐसा मैं भी अपने अंदर आत्ममंथन करता हूं बेटा। ठीक है, कि मैं और क्या क्या यहां पर नए नए क्वेश्चन यहां पे बना सकता हूं जो कि एडवांस वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें मैं आगे करता रहूंगा। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में करता रहूंगा, बस आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, बिलीव मी। ठीक है, जितना मैं तुझे करा दूंगा ना बेटा, जितना मैं ओवरलोड भी नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैंने 20,000 सवाल करा दिए, उसमें सवाल तो आने थे। तू जानता है कितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, हर चैप्टर में मुश्किल से 2 या 3 केपीपी जा पा रही है, अभी तक 2 ही केपीपी गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत सारे, ऐसा भी नहीं यार। ठीक है, तुझे पता ही है सारी चीजें। ठीक है, नोट जो भी है तेरी कॉपी में लिखने का टाइम, नोट्स बनाने का टाइम मैं तेरे को देता ही हूं क्लास में। ठीक है, ओवरडोज कंटेंट नहीं होगा, इस बात से बेफिक्र रहना, सारी चीज तेरे दिमाग में फिट कर दूंगा मैं। लेकिन जितना मैं तुझे करा दूं ना, तूने उसका आधा भी कर लिया, आधा, तू अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी में पहुंच जाएगा। हमारी बात समझ में? जितना मैं तुझे करा दूं, तूने उसका आधा भी कर लिया ना, आधा, तो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज है बेटा। ठीक है, वो अच्छा कह रहा है 3 केपीपी अभी। ठीक है, अब हर केपीपी का मतलब वो केपीपी नहीं होती ना, कुछ केपीपी बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए होती है ना। ठीक है, जो असली वाली लेवल 2 केपीपी होती है, जो अर्जुन बैच वाले जानते हैं पिछले साल। ठीक है ना, देख ये मत समझना कि सारी केपीपी का लेवल हाई होगा, नहीं। तू कल कुछ गलती करेगा, तू सिली मिस्टेक्स में निपटेगा। तू अगर स्टार्टिंग का बेसिक कमजोर, मुझे लगेगा तेरा बेसिक कमजोर है, तो मैं फिर केपीपी में सारे सवाल आसान रखूंगा, है ना, सारे सवाल आसान रखूंगा। ठीक है ना, कि भाई तू इसको कर भैया, अपना बेसिक क्लियर कर, अपना कम से कम जेईई मेंस निकाल ले पहले, उसके बाद जे एडवांस पे चलेंगे। ठीक है ना, ये चीज है बेटा, देख ले। ठीक है, मैंने आपको यहां पर बता दिया है, तकरीबन 22 से लेके 25 क्वेश्चन तुम्हारे क्लास कंटेंट में हैं, मिलते जुलते और एग्जैक्ट। ठीक है, कुछ एग्जैक्ट हैं, कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है ना, इतना इतना तो तू भाई साहब इतना कर लेगा तो तू 200 100 के अंदर रैंक लेके आ जाएगा फिर। ठीक है ना।